सो हेलो गाइस, वेलकम टू इनफैल्बल स्टडी। आई एम सूर्य प्रकाश और आज हम करने वाले हैं टेंस का लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है क्योंकि इसमें कुछ नया सीखने को तुम्हें मिलेगा। आज टाइम पीरियड की हम बातें करेंगे। टाइम पीरियड में क्या लगाते हैं, क्या यूज़ करते हैं, किस किस तरह के टाइम पीरियड होते हैं, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं गाइस। सो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि ग्रामर की वीडियो कभी भी आए, लाइव सेशंस हो तो मैं तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा गाइस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ग्रामर इंप्रूव करनी है सो डेफिनेटली तुम्हें टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना चाहिए गाइस। टेलीग्राम का ग्रुप है दैट इज IS_grammar, ज्वाइन कर लेना। एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, दैट्स इंस्टाग्राम। एंड गाइस, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ये तीन चीज़ें तो तुम्हें जरूर करनी है गाइस। शेयर कर देना सारे लोगों के साथ क्योंकि ग्रामर सबके लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा गाइस। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 6। सो गाइस, एक चीज़ ध्यान से सुनो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले या फिर तुम किसी का भी, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइमिंग कितने टाइप्स की होती है और टाइमिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं गाइस। सो देखो, यहाँ पर दो तरह की टाइमिंग होती है। कितने टाइप्स की टाइमिंग होती है? दो, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम एंड सेकेंड वन पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखना, टाइमिंग टू टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर एक टाइम दिया होता है, इस टाइम पर चीज़ें दी हैं, और यहाँ पे पीरियड दिया होता है कि हाँ इस समय पे इतनी देर तक काम हुआ है। दोनों में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं क्योंकि इस परफेक्ट टेंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। मैक्सिमम सेंटेंसेस, देखो दो तरह के सेंटेंस होते हैं, बेसिक और एडवांस। बेसिक वाले में तो नहीं मिलेगा, बट एडवांस में जाओगे सो डेफिनेटली वहाँ पर तुम्हें टाइमिंग मिलेगी। और टाइमिंग में दो तरह की टाइमिंग होगी जिसके लिए हम अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, दो तरह के वर्ड हैं, उन्हीं दोनों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड द सेकेंड वन इज पीरियड ऑफ टाइम। तो मान लेते हैं दोनों का मतलब क्या है। दोनों का मतलब सेम है। जैसे मैं तुम्हें हिंदी में एक सेंटेंस बताता हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। 2 घंटे से, तो एक में क्या है, देखो फिक्स टाइम है 7 बजे, 7 o'clock। एक में क्या है, 2 घंटे, एक पीरियड है, टाइम पीरियड है पूरा। सो यही चेंजेस है पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम में। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, सुबह से, लाइक हम बोलते हैं ना सुबह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब सुबह से। हमें पता है मॉर्निंग कितने बजे होती है, 4-5 बजे होती है। सो उस समय से वो पढ़ रहा था, खेल रहा था, कुछ भी कर रहा हो, डजंट मैटर। यहां पे क्या है, 2 दिनों से। अब हमें ये तो पता है कि वो 2 दिनों से जो भी काम कर रहा है वो कर रहा है, बट हमें ये नहीं पता कि 2 दिन पहले से उसने मॉर्निंग में शुरू किया था, आफ्टरनून में, इवनिंग में, या फिर बिल्कुल मिडनाइट में शुरू किया था। ये नहीं पता, बस हमें ये पता है कि 2 दिन से वो काम कर रहा है। तो गाइस, बहुत ही माइनर सी चीज़ है, ध्यान से समझना। सुबह से का मतलब क्या है कि आज सुबह से ही बात की जा रही होगी, कल सुबह से नहीं बात की जा रही होगी। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, इट मीन्स क्या है, कल सुबह तो नहीं ना गाइस, आज सुबह से पढ़ रहा था। बट मैं ये बोलूं कि 2 दिन से पढ़ रहा हूं या 2 दिन से पढ़ रहा था, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर 2 दिन की टाइमिंग हो गई। अब 2 दिन पहले मैंने सुबह स्टार्ट की थी स्टडी, आफ्टरनून में स्टार्ट की थी, इवनिंग में स्टार्ट की थी, नाइट में नहीं कंफर्म हो रहा, बट यहां पे कंफर्म है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 7, मतलब 5 to 7 के बीच में कभी ना कभी स्टडी हमने स्टार्ट की होगी। सो ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम और ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक 1989 से। क्लियर है गाइस, 1989 से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ईयर, ऐसा लिख लेते हैं 5 ईयर्स। देखो 1989 से मतलब हमें एग्जैक्ट ईयर पता चल रहा है कि 1989 से ऐसा हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है 5 ईयर से। बात समझ में आई? तो एक लंबा टाइम पीरियड है, बहुत लंबा। तो ये क्या हो जाता है, पीरियड ऑफ टाइम में हो जाता है। मतलब जब कभी भी समझ लो हमें एग्जैक्टली टाइम पीरियड समझ में ना आए, सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है, या क्लॉकवाइज, ये चारों चीज़ें कंफर्म नहीं होती हैं। सो डेफिनेटली हमें ये पता है कि वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर हमें ये कंफर्म हो रहा है कि उसने सुबह शुरू किया था, रात में, दोपहर में, शाम को, या फिर बिल्कुल मिडनाइट में, या फिर इस डेट को, इस मंथ में, या फिर इस ईयर में, सो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ
टाइम का, लाइक 1989, तो हमें पता है 1 जनवरी 1989 से ये काम हो रहा है। सोचने का तरीका है बस। अब यहाँ पे लगता क्या है, यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी सेंटेंस में तो क्या यूज़ होगा, सिंस यूज़ होगा। बट अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी सो क्या यूज़ होगा गाइस, फॉर यूज़ होगा। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं टाइम को शो करने के लिए, किसी भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस, और यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर। अब चलो जो मैंने लिखा उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सुबह से, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। 1989 से, सिंस 1989। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। 2 दिन से क्या हो जाएगा, फॉर 2 days। 5 ईयर, फॉर 5 years। क्लियर है। अब मैं ये बोलूँ कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो सेंटेंस तो बाकी अभी रूल हम आगे बात करेंगे कि पास्ट परफेक्ट के नॉर्मल रूल्स क्या हैं। टाइम पीरियड कैसे बताएंगे, सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग, सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। ये टाइमिंग का जो भी पंगा था समझ में आ चुका है गाइस। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने टेंस की तरफ। सो टेंस की बात करें तो एज यूजुअल जैसे मैंने सारे टाइप के सेंटेंसेस में 4 टाइप के सेंटेंसेस बताए, सो यहाँ भी डेफिनेटली हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 टाइप्स के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, एंड क्वेश्चन मार्क के साथ साथ नेगेटिव, ये 2 चीज़ें होती हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा रूल है। सबसे पहले एज यूजुअल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ जाती है हैड बीन। क्या आ जाती है, हैड बीन। क्यों आती है मैं ये भी बताऊंगा। हैड किस लिए आती है, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। क्लियर है। और बीन क्यों आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस टेंस की वजह से। क्यों, क्योंकि हैड के बाद क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी, बट हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यूअस है, मतलब हमें तो आईएनजी फॉर्म चाहिए थी। तो इस आईएनजी फॉर्म को पास्ट के साथ ऐड करने के लिए, मतलब हैड के साथ ऐड करने के लिए हम बीन का यूज़ करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई। और इनडायरेक्टली बताऊं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के मैक्सिमम सेंटेंस पैसिव वॉइस में होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम एक्टिव पैसिव वॉइसेस। सो रूल क्या हो जाएगा, फर्स्ट रूल क्या हो गया हमारे पास, सबसे पहले सब्जेक्ट एज यूजुअल, देन हैड, देन बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब आता है टाइम पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर। सिंस मैंने बता दिया जब टाइमिंग फिक्स होती है पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड देन टाइमिंग जैसे फॉर 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 1989, ये सारी चीज़ें। क्लियर है रूल। सेंटेंस फॉर्म करते हैं। चलो एक पहले मैं हिंदी में सेंटेंसेस लिखूंगा ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। लाइक रमेश 1947 से, बहुत ही स्पेशल सेंटेंस है, स्टडी कर रहा था। क्लियर है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सो क्या हो जाएगा, रमेश हैड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। हैड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी है, सो यहाँ क्या हो जाएगा, बीन, हैड बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टडी, देन स्टडिंग, रमेश हैड बिन स्टडिंग, देन क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं, सिंस ऑफ और, तो 1947 पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा, सिंस 1947। ये हो गया हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं करना। क्लियर है। अब इसी सेंटेंस को मैं एक दूसरी तरह लिखता हूं और उस सेंटेंस में भी हम रूल को देखते हैं। लाइक एक एग्जांपल तो ये हो गया, सेकंड एग्जांपल देखो, सेम रमेश 2 घंटे से स्टडी कर रहा था, 2 घंटे से स्टडी कर रहा था। क्लियर है। अब क्या हो गया, टाइमिंग जो है वो फिक्स नहीं है, कौन से 2 घंटे से स्टडी कर रहा है हमें नहीं पता। सो यहां पे इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रमेश, सब कुछ सेम लगेगा, हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो स्टडी कर रहा है गाइस। क्लियर है।
रमेश हैड बीन स्टडिंग सिंस 1947, बहुत ही फनी सेंटेंस है, अभी तक स्टडी कर रहा है। सो डेफिनेटली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सिंस का यूज़ कब करते हैं, फॉर का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली मैंने ऊपर लिख दिया था, और वीडियो के लास्ट में मैं एक चार्ट भी बता दूंगा छोटा सा कि मैक्सिमम किन किन चीज़ों के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं और कब कब हम फॉर का यूज़ करते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना गाइस, बिल्कुल मत भूलना। सो क्लियर है अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तुम्हारा होमवर्क क्या है, देखो होमवर्क तो मैं हर वीडियो में देता हूँ। होमवर्क तुम्हारा सिर्फ इतना है कि अफर्मेटिव से एक सेंटेंस को फॉर्म करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एंड देन जब मैं नेगेटिव पढ़ाऊँ सो उससे भी एक सेंटेंस फॉर्म करना खुद से, एंड देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्लियर है? चलो मूव करते हैं नेगेटिव, वो भी इसी तरह से बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि वर्ब के पहले हमेशा किसका यूज़ करते हैं, नॉट का। सिंपल, अगर नेगेटिव फॉर्म करते हैं तो वर्ब के पहले। बट यहाँ वर्ब के पहले दो चीज़ें थी, द फर्स्ट वन इज हैड एंड बीन। जब कभी भी ऐसे दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, फर्स्ट वर्ब के पहले मैंने बताया था कि जो भी सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब आता है उसके पहले नॉट लगाते हैं। सो बी क्या है, बी मतलब क्या होता है, होना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, बीन, एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। बात समझ में आई? मतलब ये जो हमारे पास बीन लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली क्या है, ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्यों? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि हैड के बाद सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। दैट्स वाई बीन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये तो समझ में आ गया बीन यूज क्यों कर रहे हैं। एंड देन फर्स्ट वर्ब कौन सी है, बीन। सो बीन के पहले क्या लग जाएगा, नॉट। सिंपल है, मेरी बातें हमेशा याद रखना, फर्स्ट वर्ब के पहले ही सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, देन बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर प्लस टाइमिंग एज यूजुअल। क्लियर है? सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, देन समझ में आएगा। सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश, क्या लिया था हमने सेंटेंस, देखो रमेश 1947 से स्टडी कर रहा था। रमेश 1947 से स्टडी कर रहा था। अब यहां पे हमें क्या करना था, नहीं कर रहा था, ठीक है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, स्टडी नहीं कर रहा था, क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है, नहीं कर रहा था। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, रमेश। क्लियर है? देन हैड, रमेश हैड, देन नॉट, देन बीन। सिंपल है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें। पुराने लेक्चर्स देखोगे तो ये जो मैं इतनी स्पीड में चल रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि पुराने लेक्चर्स में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं गाइस। सीरियल वाइज देखना, लेक्चर नंबर 6 है ये टेंस का, और इसके पहले आर्टिकल था, आर्टिकल के भी 7 लेक्चर्स थे। क्लियर है? सो क्या हो जाएगा, बीन आ गया, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टडिंग, देन ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई है नहीं, प्लस सिंस या फॉर। 1947 कौन सा टाइम है, डेफिनेट टाइम है। सो क्या हो जाएगा, सिंस 1947। क्लियर है गाइस? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और हम यहाँ पे जिसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो एक सेंटेंस है जो हमने प्रीवियसली अभी अफर्मेटिव में सेंटेंस लिया था, रमेश 2 घंटे से पढ़ रहा था। ये सेंटेंस लिया था। अब नेगेटिव में इसको कर लेते हैं, रमेश 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। तो कैसे फॉर्म करेंगे, लाइक रमेश डायरेक्टली फॉर्म करते हैं, हैड नॉट बीन स्टडिंग, फॉर हो जाएगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 आवर्स। क्लियर है? रमेश 2 घंटे से स्टडी नहीं कर रहा था। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ जिसमें हम क्वेश्चंस करना सीखेंगे गाइस। सो लेट्स सी इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का रूल भी सिंपल सा है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना रहता है, WH वर्ड पहले कर देना रहता है। सिंपल, देखो इसके पहले क्या हो जाएगा, WH वर्ड, देन क्या हो जाएगा, हैड, देन सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड टाइमिंग, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड कब यूज करते हैं, जब क्या वर्ड जो होता है वो बीच में आता है सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के, और जब क्या वर्ड जो है वो अगर पहले आएगा, सो वी शुड स्टार्ट आवर सेंटेंस फ्रॉम एज हैड। क्लियर है? तो अब इसी को कर लेते हैं, क्या रमेश 2 घंटे से पढ़ रहा था। सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, क्या रमेश 2 घंटे से पढ़ रहा था। क्लियर है? सेंटेंस हमें पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि पढ़ रहा था 2 घंटे से, टाइम पीरियड भी है।
क्लियर है? तो इसको इंग्लिश में कैसे फॉर्म करेंगे? क्या वर्ड हमारा जो है वो पहले है, क्या क्या है, फर्स्ट टाइम पे आया है। सो डेफिनेटली हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हैड का यूज़ करना है। हैड रमेश, फिर क्या हो जाएगा, बीन, देखो बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, स्टडिंग, देन ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, सिंस ऑफ फॉर 2 घंटे, पीरियड ऑफ टाइम, सो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। हैड रमेश बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या रमेश 2 घंटे से पढ़ रहा है? क्लियर है गाइस? अब इसी को दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, WH वर्ड में, रमेश 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है? क्लियर है? सेंटेंस देखो, रमेश 2 घंटे से क्या पढ़ रहा था, सॉरी था होगा, रमेश 2 घंटे से क्या पढ़ रहा था। अब क्या वाला जो वर्ड है ये हमारा कहाँ आया, सेंटेंस के बीच में आया है, और सेंटेंस के बीच में आया है तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। सो क्या होगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट हैड रमेश बीन स्टडिंग, पॉइंट ऑफ टाइम सॉरी पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। क्लियर है? एंड देन क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैड रमेश बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर है गाइस? इंट्रोगेटिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, क्योंकि गाइस कुछ भी नहीं करना, टेंस के जो रूल्स होते हैं वो वही सेम रूल्स, पैटर्न इनका सेम है। हर सेंटेंस के अफर्मेटिव का पैटर्न सेम होगा, नेगेटिव का पैटर्न सेम होगा, इंट्रोगेटिव का भी पैटर्न सेम होगा, एंड द लास्ट वन इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न भी सेम होगा। सो विदाउट गोइंग टू द इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जल्दी से एक बार रूल्स क्रिएट करो मन में, क्या हो सकता है, नॉट कहाँ लगेगा, वर्ब के पहले या फिर बीन के पहले गाइस? एग्जैक्टली बीन के पहले लगेगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट वर्ब क्या है, बीन। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बी बीन बीन थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग बीन हियर। सो डेफिनेटली जो नॉट होगा वो बीन के पहले आ जाएगा, और सेम यही इंट्रोगेटिव के रूल को हम फॉलो करेंगे। हैड इसके पहले क्या लग जाएगा, हैड के पहले WH वर्ड का यूज कर लेंगे हम। सो WH वर्ड का यूज हो जाएगा, देन हैड, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, एंड देन टाइम। गाइस क्लियर है? सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, क्या रमेश 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो सेम यही एग्जांपल लेते हैं, क्या रमेश 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। देखो यहाँ पे नॉट भी है एंड देन क्वेश्चन मार्क भी है, क्या पहले है? सो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हैड से स्टार्ट होगा। सो हैड प्लस सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, प्लस साइन वैसे सेंटेंस में नहीं लगाते, बट समझाने के लिए मैंने लगा दिया था, फिलहाल हटा देता हूँ। हैड रमेश नॉट बीन स्टडिंग, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ फिलहाल है नहीं, देन क्या हो जाएगा, 2 घंटे यानी पीरियड ऑफ टाइम, देन फॉर 2 को ऐसे लिखना, कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस में जो टाइमिंग होती है उसको 2 ऐसे मत लिखना, पीरियड ऑफ टाइम को ऐसे मत लिखना। 2 o'clock है, सो डेफिनेटली यू कैन राइट लाइक दिस, बट 2 घंटे को मैं 2 मत लिखना, इसको वर्ड्स में लिखना 2 आवर्स। क्लियर है? हैड रमेश नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से फॉर्म कर दूं कि रमेश 2 घंटे से क्या पढ़ रहा था। अब क्या वाला जो सेंटेंस है, क्या नहीं पढ़ रहा था, सॉरी गाइस नहीं होगा यहाँ पे, क्या वर्ड पहले है, सो हम क्या से स्टार्ट करेंगे, WS से स्टार्ट करेंगे। सो क्या हो जाएगा, देखो व्हाट हैड रमेश नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर है गाइस? सिंपल से रूल्स थे। सिंपल क्या थे, एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा मेन मैटर जो कर रहा था वो हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक था, जिसमें हम टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम की बातें कर रहे थे। टाइमिंग 2 चीज़ थी, पॉइंट ऑफ टाइम एंड द पीरियड ऑफ टाइम, ये 2 चीज़ें थी। दोनों बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गए होंगे, एंड आई होप कि ये पूरा सिनेरियो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है गाइस? फिर हमने क्या देखा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव
सेंटेंसेस देखे, अफर्मेटिव का रूल सिंपल सा था, सब्जेक्ट हैड प्लस बीन पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट सिंस ऑफ और या फिर उसके साथ लग जाएगी टाइमिंग। नेगेटिव में क्या था, बीन के पहले नॉट का यूज़ कर लेंगे, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड और फिर हैड जो है वो पहले आ जाएगा, बाकी सारे रूल अपनी पोजीशन पे रहेंगे। देन द लास्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सारा इंट्रोगेटिव की तरह होगा, बट बीन के पहले हम नॉट का यूज़ कर लेंगे। सिंपल सी चीज़ थी, कोई डाउट नहीं है इसमें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीटली समझ में आ गया। अब मैं तुम लोगों को वो चार्ट बताऊंगा जिसमें मैं ये बता देता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली किन किन चीज़ों के साथ सिंस का यूज़ करते हैं और किन किन चीज़ों के साथ फॉर का यूज़ करते हैं गाइस। सो यहाँ तक कोई भी डाउट हो सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो गाइस, एंड वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस चलो चार्ट देख लेते हैं। टाइमिंग, सबसे पहले मैं बात की थी सिंस की, कि यहाँ पर अगर हमारे पास गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइमिंग की। अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है तो हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। सो एक एक करके केस देखते हैं। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग जब भी आएगा हम क्या लिखेंगे, सिंस। चाइल्डहुड मॉर्निंग, 4 o'clock मॉर्निंग, फरवरी मॉर्निंग, 1989 मॉर्निंग। या तो फिर कुछ ऐसा लिखा हो कि लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो उस केस में भी अगर लास्ट आता है सो डेफिनेटली हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है ना कि जो मंडे भी बीता है इसी से। अगर मैं ये बोल दूं कि मैं मंडे से स्टडी कर रहा था, मंडे से स्टडी कर रहा था, मुझे नहीं पता कौन से मंडे से, पिछले वाले मंडे से या उसके पहले वाले मंडे से। सो अगर मैं लास्ट मंडे बोलता हूँ सो डेफिनेटली हम किसका यूज़ करेंगे गाइस, वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो जहाँ पर हमेशा सिंस का यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं फॉर की। और भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी मैं तुम्हें बताता रहूँगा, बट फिलहाल ये चीज़ें हैं जो तुम्हें अभी रिसेंटली यूज हो जाएंगी। 2 hours, 3 months, 5 years, 3 hours, तो इस तरह की चीज़ों के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें टाइम पीरियड का पता चलता है कि हाँ इतने से इतने पीरियड तक काम हुआ है। जहाँ पर हमें फिक्स टाइमिंग मिल जाएगी, चाहे वो मंथ की हो, वीक की हो, ईयर की हो या फिर पूरे साल की हो, हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे गाइस, सिंस का यूज़ करेंगे। सो आई होप टाइमिंग से रिलेटेड जो सिंस और फॉर के चार्ट थे ये भी तुम्हें समझ में आ गए होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए। इस ग्रामर के नाम से, इस अंडरस्कोर ग्रामर के नाम से ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना गाइस। एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, दैट्स इनफैलिबल स्टडी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, सब्सक्राइब कर लेना गाइस। डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो जब भी इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक तो ज़रूर कर देना एंड शेयर कर देना सारे लोगों के साथ, क्योंकि ग्रामर तो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड आई होप कि तुम सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सीलेंस इन एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय।